झारखंड में पंचायत चुनाव का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। ऐसे में अब पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन पंचायत चुनाव में ओबीसी मोर्चा के द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर के, पिछड़ों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, इसको मांग को लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे थे। सरकार के साथ साथ राज्यपाल से भी मुलाकात कर उन्होंने अपनी इस मांगों को पूरा करने की इच्छा जताई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी। राजेश जी, अब चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, काफ़ी उम्मीदें थे आप लोगों को, जो सरकार आप लोगों को आरक्षण देगी, जो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे? निश्चित ही यह सरकार गठबंधन की ओबीसी समुदाय के साथ धोखा किया है, अन्याय किया है और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने डे 1 से, जब ये मामले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने की सूचना आई, तब से लगातार आंदोलन करके सरकार को आगाह किया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ये आलोक में उन्होंने जो आदेश निर्गत किया है कि ट्रिपल टेस्ट करके ओबीसी को आरक्षण देने का, तो मैंने इसकी मांग लगातार किया कि आप ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करें और ओबीसी का आरक्षण को सुनिश्चित करें, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों, 45 वर्षों के बाद ओबीसी समुदाय को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण प्राप्त हुआ था। और वो उसके लिए फिर हम लोगों ने अपने प्रदेश कमेटी की बैठक करके और उसमें सरकार को इसके लिए आगाह किया कि अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम लोगों ने निर्णय लिया और काला बिल्ला जो है लगाकर हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। उसके बाद में हमने ये रुक जाइए ना, उसके बाद फिर जो है उपवास रखा राजभवन के समक्ष में। फिर जो है इस पर भी सरकार गंभीर नहीं हुई, तो हम लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर सत्ता और विपक्ष दोनों को जो है धमकाया या अपनी मांगों के प्रति विरोध दर्ज कराया कि आप इसी समाज से आते हैं या इतने बड़े समाज का हक लूटा जा रहा है, अगर आप चुप रहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, हम लोग आपके विरुद्ध भी अभियान चलाएंगे। तो विपक्ष के माननीय विधायक लोग ने सदन में इस मामले को उठाया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण और सरकारी सेवा में आरक्षण की बातों को उन्होंने बहुत मजबूती से उठाया। इसके लिए हम लोगों को बधाई दिया था। और उसके बाद में सरकार उसके बावजूद भी चेत नहीं आई। हम लोगों ने फिर माननीय मंत्रियों को, विधायकों को जो सत्ता पक्ष के थे, उनको भी हम लोगों ने दिया। इसके बाद भी नहीं नजर आई कुछ, तो हम लोगों ने सत्याग्रह करना शुरुआत कर दिया। सत्याग्रह का आंदोलन चलाया, जिसमें हाई कोर्ट के समीप में अंबेडकर चौक है, वहाँ पर हम लोगों ने ऐसा उपवास करने का के माध्यम से सत्याग्रह किया। फिर इस पर भी हमें कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है सरकार के तरफ से कि भाई आपकी जो कहते हैं आप कि हमको नहीं मिलेगा वो अनुदान, तो अनुदान प्राप्त करने के लिए आपने सरकार से, केंद्र सरकार से बात किया। हमने कहा था कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सरकार जो है इसके लिए कृत संकल्प है कि हम ओबीसी का आरक्षण देंगे, और उसके लिए 6 महीना का अपने का अधि बढ़ाया पंचायत चुनाव के लिए। आप भी उनसे संपर्क करिए, बात करिए। हम लोगों ने एक सारा जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपने आवाज को बुलंद करके सरकार को कहा, लेकिन सरकार ने एक रत्ती भी उधर नहीं गए। तो अंतिम में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ गए और कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आयोग बना दी गई है, डाटा कलेक्शन किए जा रहे हैं, ये राज्य सरकार नहीं कर रही है, इनको भी करना चाहिए। आप इसके नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको लौटाया जाए, इस बिल अगर आपके पास आता है। लेकिन महामहिम इसके लिए वो बाध्य थे और इसलिए जो है वो कुछ नहीं कर पाए, जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है।
तो हम लोग आगे क्या करेंगे? आगे निश्चित है कि एक बात और बता देना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष तो कटिबद्ध था, जो दिख रहा था कि वो आरक्षण देने की पक्ष में नहीं है, और ऐसा मुखिया जो आरक्षित वर्ग से आता है और वही आरक्षित वर्ग के अधिकार को लूटने का काम किया, ये दिख रहा था। लेकिन दूसरे तरफ जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष ने भी चुप्पी साध रखी, सिर्फ रस्मी अदायगी किया कि हमने सदन में मामले को उठा लिया। उन्होंने सड़क पर उतर के इसकी आवाज को बुलंद नहीं किया। 9,000 हमारे ओबीसी समुदाय के जनप्रतिनिधियों का हक अधिकार लूटा जा रहा है और आप चुप्पी साध के बैठे हुए हैं कि सदन में मामले उठा गए हम और बाकी आपके सब मामला खत्म हो गया। अगर ये सरकार, ये विपक्ष अगर सड़क पर होती ना, तो ये मजाल नहीं थी सरकार का कि वो पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं देते। महाराष्ट्र में यही हुआ था। वहां का फडणवीस विपक्ष के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मजबूती से इस मामले को सड़क पर उतर के उठाया और दम का विरोध किया, तो वहां पे पंचायत चुनाव के लिए समय बढ़ा दिया गया है। क्या इसका असर आगामी चुनाव पर क्या पड़ेगा? निश्चित इसका असर आगामी उपचुनाव में होगा, आगामी लोकसभा चुनाव में होगा। और मैं ये कह दे रहा हूं कि कांग्रेस पीठ पीछे रह रही है जेएमएम के आगे, मैंने वो करके, वो सिर्फ उनका नहीं चलेगा। ये सोच रहे हैं कि हम लोकसभा में सीट हासिल कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पूरे राज्य में घूमने का काम करेगा और ओबीसी फ्रंट बनाएगा कि ओबीसी के हक अधिकार के लिए ये लोग समर्पित नहीं है। जिसके वोट लेकर जाते हैं उनके वोट के साथ विश्वासघात करते हैं और उन्हें के पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। ये बात समाज के बीच में बताएंगे कि इतने बड़े अधिकार को लूट लेना ये सामान्य सी बात नहीं है साहब। आपने जो है हम लोगों का सारी नौकरियों की समाप्त हो जाएगी, तब ओबीसी का आरक्षण डाल दीजिएगा। सरकारी सेवा के लिए आपने वादा किया था, आपने चुनाव से पूर्व जो है वादा किया था, बार बार कह रहे हैं कि हम देंगे, आरक्षण देंगे। कब देंगे? जब सारी नियुक्तियां समाप्त कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है आप कहिए कि हमने दे दिया। लॉलीपॉप जो ना आपको फिर इसका श्रेय मिलेगा और ना ही ये ओबीसी समुदाय का भी इसका लाभ मिल पाएगा। तो फिर आप रहिए। हम एक बात और बताना चाहते हैं, हम लोग एक खुला पत्र जारी करेंगे। हम लोग बहुत जल्द है, उसमें पूजा के कारण हम लोग बाधित रहे। हम लोग जो है सरकार के में शामिल सभी दलों और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक खुला पत्र जारी करेंगे कि आपने कैसे किया है और इसका खामियाजा आपको जनता भुगताएगी। और अभी भी समय है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार जनवरी में उन्होंने इसी तरह से जो बिना पंचायत ओबीसी का आरक्षण दिए अधिसूचना जारी कर दिया था। कुछ लोगों ने नॉमिनेशन भी भर दिया था, लेकिन भारी विरोध जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे आना पड़ा। तो क्या लगता है एक सपना टूट गया जो सपना संजो कर आप लोगों ने रखना? मैं ये बता दूं, सपना नहीं, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व में प्राण होता है। इन्होंने प्राण की हत्या की है, प्राण को खत्म किया है। लोकतंत्र में किसी भी समाज के लिए प्रतिनिधित्व में ही प्राण होता है। अब प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया साहब। आप 6 महीने तक रुक नहीं सकते थे क्या? ये एक साजिश के तहत कि ओबीसी समुदाय को इस राज्य में बढ़ने नहीं देना है, इसलिए ऐसा ये षड्यंत्र रचा गया और ओबीसी का आरक्षण के बिना ये चुनाव कराई जा रही है। तो आपने सुना राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है और इसको लेकर के पूरे राज्य पे स्तर पर घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और इसका खामियाजा तमाम जो राजनीतिक दल है उनको आगे भुगतना होगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।